हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में प्रश्नावली 12.1 के मेरे दोस्त चौथे पांचवें छठे क्वेश्चन को करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा होगा, क्योंकि इसकी पहली वाली वीडियो हमने 1 से लेकर जो 3 तक के प्रश्न हैं उनको हमने कंप्लीट कर लिया था। वो अपनी वीडियो नहीं देखी तो जाकर जरूर देखिए, इंपॉर्टेंट वीडियो है इस प्रश्नावली के लिए। ठीक है, तो चौथे प्रश्न को मेरे दोस्त मैंने यहाँ पर नोट किया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है प्रश्न आपका कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला है क्या कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार। ठीक है, तो घन कैसे बनता है मेरे दोस्त, जिसमें सभी भुजाएं समान होती हैं उसे ही घन कहते हैं। ठीक है, जब मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड जब पहली वीडियो जहाँ पर डिस्कस किया था मेरे दोस्त, वहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने बताया था। पहली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था कि घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, शंकु क्या होता है, बेलन क्या, तो सारी चीज़ों के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया था मेरे दोस्त। यहाँ पर मेरे दोस्त मैंने यहाँ पर एक घनाभ बना रखा था, उस वीडियो में मैंने बताया भी था। इसी के समान होता है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, जो भुजाओं की लंबाइयाँ होती है सेम होती हैं। ठीक है, सभी भुजाओं की लंबाइयाँ क्या होती है मेरे दोस्त, सेम होती है। बस इतना ही चेंज होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है आगे, इसके ऊपर एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, आपने गेंद देखी है क्रिकेट की, ठीक है देखी होगी मेरे दोस्त। गेंद अगर बीच से कट जाए मेरे दोस्त, तो जो कटा हुआ भाग है उसे ही हम लोग बोल सकते हैं अर्धगोला। ठीक है, आगे बोला है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, यह बताना है मेरे दोस्त। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है मेरे दोस्त। क्या बताना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। यह आपका मान लीजिए घन है। ठीक है, यही मानिए मेरे दोस्त घन है आपका, ध्यान समझिएगा। यह मान लीजिए आपका घन है और इसके ऊपर एक अर्धगोला ऐसे जब हम लोग लगाते हैं तो उसका अधिकतम व्यास क्या होगा, यह इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, क्योंकि यहाँ पर बोला हुआ है कि भुजा की लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। कितनी है मेरे दोस्त, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 7 सेंटीमीटर होगी और इस पर हम एक अर्धगोला लगाएं कि यह वाला एरिया पूरा कवर्ड हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अर्धगोले का व्यास हो जाएगा मेरे दोस्त, अर्धगोले का जो व्यास होगा वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 7 सेंटीमीटर। कॉन्सेप्ट समझिएगा, क्योंकि आपको क्या करना है, ऐसा अर्धगोला लेना है ना जो उस घन को, जो बाहरी परत है, यहाँ वाला परत जो होगा मेरे दोस्त, यहाँ वाला और यहाँ जो है उसको पूरी तरीके से ढक लेता है। कोने को छोड़ दीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि आपको ही पता होगा कि अर्धगोला गोल होता है और जो घन होता है वो आपका कुछ ऐसा होता है या फिर ऐसे ही होता है, लेकिन वहाँ भुजाओं की जो लंबाइयाँ होती है वो सेम होती है, इक्वल होती हैं, एक ही है, समझ लीजिए। ठीक है ना, इतना ही चेंज होता है। तो समझ में आया, अर्धगोले का जो व्यास होगा 7 सेंटीमीटर। थोड़ा सा अपने दिमाग को, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। अगर आप घर पर भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, छोटा सा, जैसे मैंने यहाँ पर एक बॉक्स ले रखा वैसे ही बॉक्स लीजिए और छोटा सा कटोरी होगा ना, कटोरी, उसको लेकर ढकिए। तो ढकोगे, गोल कटोरी होनी चाहिए, ढकोगे मेरे दोस्त, तो देखोगे क्या कि अगर सेम रहा, ठीक है, यहाँ पर भुजा की लंबाई अगर यहाँ से यहाँ तक 7 है, अगर उसको ढकना है तो इसका व्यास क्या हो जाएगा, उस अर्धगोले का व्यास क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और साइड साइड में आपको छूटा हुआ एरिया दिखेगा। ठीक है, तो उसका भी एक मतलब निकलेगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि हमें क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है मेरे दोस्तों। कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर नोट करेंगे, ठोस पृष्ठीय, हाँ, ऐसे लिखेंगे, बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि मेरे दोस्त निकालना तो हमें यही है ना, एक्स्ट्रा थोड़ी है, निकालना तो यही है। तो ठोस बने जो है, जो ठोस बना हुआ है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिएगा। पहली बात तो यह है कि ये जो घन है ना, यह बॉक्स ही ले लीजिए मेरे दोस्त। ये जो बॉक्स है इसका ऊपर वाला, नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा अभी नहीं देखेंगे, साइड साइड वाला एरिया देखेंगे। तो उसके लिए अप्लाई करते हैं हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर देंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, हमें निकालना क्या, पूरा क्षेत्रफल लेके। तो यहाँ पर ध्यान समझिए मेरे दोस्त, हमने साइड साइड वाला का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दिया। ऊपर वाले पर तो आपका अर्धगोला लगा हुआ है, नीचे वाला तो छूटा हुआ है ना, तो हम नीचे वाले को भी तो काउंट करेंगे। तो नीचे वाला क्या है, एक आयत ही तो है। यह मेरे दोस्त क्या है, एक आयत है।
ठीक है, आयत है कि नहीं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं घन के निचले भाग का क्षेत्रफल, निचले भाग का क्षेत्रफल प्लस, मैंने कहा घन के निचले भाग का क्षेत्रफल, और जो आपका अर्धगोला, यही कॉन्सेप्ट है समझने, जो अर्धगोला है उसका जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो अलग लगेगा, तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, ध्यान समझिएगा अभी थोड़ा सा इसमें एरिया बचा हुआ है। मैंने बताया मेरे दोस्त, अगर आप इसको घन मानोगे, इसके ऊपर लाकर एक कटोरी या फिर अर्धगोला रखोगे, तो यहाँ पर साइड साइड से कोनों पर भाग बच जाएगा। क्यों बचेगा मेरे दोस्त? क्योंकि आपका यह घन जो है चौमुखी है, ठीक है, ऐसे कुछ है, और जो अर्धगोला रहेगा वो गोल रहेगा, तो यहाँ पर भाग कटेगा ना, ऐसे कुछ गोल रहेगा, तो आप कहोगे यस सर। तो यह जो एरिया आ रहे हैं इनका भी तो क्षेत्रफल हमें लिखना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो उसको कैसे लिखेंगे? हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एक आयत बनता हुआ दिख रहा है, इस आयत के क्षेत्रफल में से माइनस कर दें वृत्त का, जो अगर आप देखोगे, सॉरी, जो अर्धगोला है उसका बाहरी वाला भाग वृत्त के ही समान है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नोट कर सकते हैं प्लस के साथ ब्रैकेट में आयत का क्षेत्रफल या फिर मेरे दोस्त घन का ऊपरी भाग का क्षेत्रफल माइनस, ठीक है, अर्धगोले या फिर वृत्त का क्षेत्रफल, डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए वृत्त का क्षेत्रफल। बस इसको भी आपको करना है मेरे दोस्त। आपको यहाँ पर बड़ा सा दिख रहा होगा लेकिन आसान है, कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसीलिए इसके ऊपर आपका यह बना हुआ है अर्धगोला जो है, ठीक है ना। यहाँ पर बना नहीं सकते हैं 3D में, सॉरी 2D में, 3D रहता तो बन जाता, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, आपका व्यास यहाँ पर जो अर्धगोले का व्यास है वो मैंने बताया कि 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या इसकी आधी होती है, ठीक है। तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा 7/2, कैंसिल आउट करेंगे 3.5 आएगा। उसके बाद से मेरे दोस्त यहाँ पर फार्मूला जो है याद आप रखिए लाकर, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा मेरे दोस्त, 8 से रिप्रेजेंट करते हैं तो 4a², ठीक है, प्लस घन का निचले भाग का क्षेत्रफल जो होगा मेरे दोस्त, निचले भाग का जो क्षेत्रफल होगा, आपका आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, वही है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि आपका आ जाएगा मेरे दोस्त निचले भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि भुजाएं सेम है तो यहाँ पर अगर ए रख दें × ए, क्योंकि भुजा को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो a² आएगा, यानी कि a² यहाँ पर हम लोग नोट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्त 2πr² होता है, प्लस ब्रैकेट में घन के ऊपरी भाग का क्षेत्रफल अगर देखोगे तो a² होगा, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर मेरे दोस्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा πr², ठीक है। बस यही आपको करना था, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगानी, इतने में ही लाकर वैल्यू रख दीजिए मेरे दोस्त। इसको जोड़ दीजिए तो 5a² प्लस का 2πr² प्लस a² माइनस का πr², इसको सोल्व कर देंगे मेरे दोस्त, तो 5 गुणे ए की वैल्यू, यहाँ पर जो भुजा की वैल्यू वही ए की तो वैल्यू है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7, तो 22/7 इंटू आर का मान मेरे दोस्त यहाँ पर मैंने निकाल रखा है 3.5, तो 3.5 का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर है, माइनस 22/7 इंटू आर की वैल्यू यानी 3.5 का स्क्वायर। इसी को सोल्व कर देंगे मेरे दोस्त, हमारा आंसर आ जाएगा 5 गुणे इसका स्क्वायर वहाँ करेंगे तो 49 हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 44/7 गुणे 3.5 इंटू 3.5, 7 × 7, इसको काटेंगे तो 0.5 आएगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे दोस्त करेंगे तो प्लस का, देखिए ध्यान से, 7 × 49 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर भी सेम वही काम करेंगे, तो 22 गुणे 0.5 गुणे 3.5, ऐसे ही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है ना। इसको आगे सोल्व करेंगे मेरे दोस्त, 5 9 45 होता है, 5 के 4 कैरी होगा, 5 को 20 4 24, ठीक है, प्लस इसका इसमें गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 22 इंटू 3.5 प्लस 49 माइनस, देखिए इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 11 आएगा,
ठीक है। 0.5 का जब 22 में गुणा कराएंगे तो 11 आएगा। ठीक है, 11 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 11 5 55, 5 कैरी हुआ, 11 3 33, 5 37 होता है मेरे दोस्त, 37, यानी कि याद। हाँ तो स्टूडेंट जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन है मेरे दोस्त खोखले अर्धगोले का आकार का है। ठीक है, आगे बोला है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। एक खोखला बेलन उसके ऊपर अध्यारोपित है मेरे दोस्त। ठीक है, ध्यान समझिएगा, अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा ना तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। कह रहा अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और अर्धगोले का व्यास दिया 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है मेरे दोस्त। हर एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो कैसे बनाएंगे पहले डायग्राम, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो वही है। यहाँ पर बोला है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन है मेरे दोस्त खोखले अर्धगोले का आकार का है, तो ऐसे बना लेंगे हम लोग। ठीक है, अर्धगोले का आकार का, ये आपको दिख रहा होगा, जैसे आपको गेंद होती है ना बीच से कट जाए, वही है, समझ लीजिए। जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ठीक है, इसके ठीक ऊपर मेरे दोस्त एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, यानी कि बना हुआ है। ठीक है, तो मैं अच्छे से डायग्राम को बना देता हूँ सजाकर, ये बन नहीं रहा है हमसे। ठीक है, आप लोग भी नोटबुक में बनाते रहिए। ठीक है मेरे दोस्त, बन गया, कुछ ऐसा ही आपका डायग्राम होगा। यहाँ पर बोला हुआ है कि अर्धगोले का व्यास जो है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, व्यास का मतलब यही होता है बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, समझने की ज़रूरत है। ठीक है ना, या आपका बड़ा है आपका छोटा है तो फिर भी ये ज़्यादा आपको दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बस आप समझिए अभी के लिए। तो बोल रहा है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे दोस्त बहुत आसान है, आराम से निकल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा वो इम्पोर्टेंट है। कैसे बनाएंगे ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर बर्तन का नोट करेंगे, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का, हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। बेलन का आंतरिक कल या फिर बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पर नोट करेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, दोनों को जोड़ दीजिए, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस अब हो गया आपका। हमने कहा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया और जो आपका अर्धगोला है उसका, बस इन्हीं को जोड़ देंगे, आराम से हो जाएगा मेरे दोस्त। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो सूत्र होता है मेरे दोस्त पाई आर एच, यही होता है ना। क्या होता है मेरे दोस्त, पाई आर 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, क्या होता है मेरे दोस्त 2 पाई आर एच होता है, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, 2 पाई कॉमन है तो 2 पाई कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा आपका इंटू आर भी कॉमन है तो आर एक कॉमन ले लेंगे, तो ये बाहर चला जाएगा। तो एच प्लस यहाँ से भी एक आर भी बाहर चला जा रहा है, 2 पाई तो बाहर ऑलरेडी चला गया है, यानी कि आर बचा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए मेरे दोस्त ना, हमें आर की वैल्यू पता है ना एच की वैल्यू, पहले वो निकाल देते हैं मेरे दोस्त। तो एच आपको यहाँ से यहाँ तक कंसिडर करना है, क्योंकि आपको सिर्फ बेलन की ऊंचाई चाहिए। ठीक है, टोटल ऊंचाई दे रखा है 13 सेंटीमीटर और आपका जो व्यास दे रखा है मेरे दोस्त, यहीं से सारी चीज़ें क्लियर होंगी। व्यास जो दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका आधा, यानी कि त्रिज्या इक्वल टू 14/2, कैंसिल आउट करेंगे मेरे दोस्त 7 सेंटीमीटर आएगा त्रिज्या की वैल्यू, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, या फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 सेंटीमीटर। दोनों सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 सेंटीमीटर मेरे दोस्त, टोटल लेंथ है 13 सेंटीमीटर। आप खुद बताइए मेरे दोस्त, इस टोटल लेंथ में से इस वाले लेंथ को माइनस कर देते, इसकी वैल्यू नहीं आ जाएगी, जो कि आएगी 6 सेंटीमीटर।
मैंने कहा मेरे दोस्त इस टोटल लंबाई में से इस लंबाई को माइनस कर दे मेरे दोस्त, आराम से इसकी वैल्यू नहीं आ जाएगी। आप कहोगे यस सर आ जाएगी, एच की वैल्यू भी निकल गई, आर का मान भी निकल गया। लाकर रख दीजिए मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए यहाँ पर 2 पाई की वैल्यू 22/7, तो 22/7 रख देंगे। आर का मान 7 निकला है तो 7 रख लेंगे। ब्रैकेट में हो जाएगा एच की वैल्यू मेरे दोस्त 6, तो 6 प्लस आर का मान 7 है तो 7, 7 एक कम 7, एक कैंसिल आउट हुआ, इसका इसमें गुणा हुआ 44 हो गया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे 13 आ जाएगा मेरे दोस्त। अब इसका इसमें गुणा करा लेंगे। 13 चौको क्या होता है, बोल मेरे भाई 13 चौको क्या होता है, 52। 52 का 2, 5 कैरी हुआ, 13 चौको फिर से 52 होगा। अब 5 जो कैरी है 57 हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर है। बस यही हमें निकालना था, हमने निकाल दिया मेरे दोस्त। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट्स रहता है मैं पुनः बोलता हूँ, कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, जो नेक्स्ट प्रश्न है छठा उसको बताता हूँ। अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से इसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। हाँ तो स्टूडेंट, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है मेरे दोस्त। एक तंबू है जो बेलन के आकार का है। ठीक है, आगे बोला है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। उस जो आपका बेलन का आकार का तंबू है मेरे दोस्त ना, उसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, यदि बेलनाकार भाग का ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर, बेलनाकार भाग जो है और साथ में भाग की ऊंचाई और व्यास दिया है 2.1 मीटर और 4 मीटर है। ठीक है, तो आगे बोल रहा है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू का बेलन में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है मेरे दोस्त। ठीक है, आगे बोला है साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक चीज़ और बोला है कि ध्यान दीजिए कि तंबू का आधार का कैनवास से नहीं ढका जाता है। ठीक है, बहुत ही यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, जो आधार है उसे कैनवास से नहीं ढका जा रहा है, यही बोल रहा है। प्रश्न आसान है, भले ही आपको समझ में ना आया मेरे दोस्त, लेकिन हम लोग समझेंगे मेरे दोस्त। यहाँ पर पहली लाइन में बोला था कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, तो सबसे पहले एक तंबू बनाइए मेरे दोस्त। आपका जो डायग्राम बनेगा ना ऐसे ही बनेगा जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। ठीक है, डायग्राम कुछ ऐसे ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। एक बेलन का आकार का नीचे वाला हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। इस पर एक शंकु अध्यारोपित है, मैंने बना दिया शंकु। आप बर्थडे की टोपी देखेंगे वैसे ही होता है कुछ। आगे बोला है यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, जो बेलनाकार भाग है उसकी ऊंचाई 2.1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई दिया है 2.1 मीटर, और व्यास क्या दिया है, कह रहा है बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 4 मीटर है। व्यास जो दिया है 4 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 4 मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर। साथ ही बोला है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना है मेरे दोस्त, 2.8 मीटर। क्या है मेरे दोस्त, तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई है 2.8 मीटर। तो आपसे पूछ रहा है इस जो आपका यह घर बन रहा है, जो आप यह कह सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर दिया हुआ है तंबू, इसका पूरा क्षेत्रफल पूछ रहा है और पर स्क्वायर फीट में हमें 500 रुपये की लागत लग रही है। ठीक है, यहाँ पर बोला है प्रति वर्ग मीटर, वही बात है पर स्क्वायर फीट इंग्लिश में बोलते हैं उसको। ठीक है मेरे दोस्त, तो प्रति वर्ग मीटर को कितना लग रहा है, तो 500 लग रहा है। तो आपका टोटल अमाउंट कितना होगा उसको बताना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे मेरे दोस्त कि यह जो आपका बना हुआ है तंबू, इसका क्षेत्रफल क्या है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिएगा। तंबू का यहाँ पर नोट कर सकते हैं, तंबू का प्रयुक्त क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन, क्योंकि ऊपर और नीचे का तो छोड़ना है ना, तो इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का भी, क्योंकि नीचे वाला एरिया तो नहीं लेना, जो टोपी है मेरे दोस्त, यह आपका जो शंकु है यह वाला भाग तो नहीं लेना है, बस इस साइड का लेना है। तो यहाँ पर नोट करेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल, बस इसी को निकाल दीजिए मेरे दोस्त, आपका आंसर आ जाने वाला है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h प्लस इसका होता है πr/l। मेरे को सूत्र याद है, आप लोग जाकर सूत्र याद कीजिए। प्रश्नावली 12.1 को जब मैंने स्टार्ट किया तो जो पहली वीडियो थी वहाँ पर बहुत अच्छे से सारे फार्मूलों को मैंने डिस्कस किया है, ठीक है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट भी बताए हैं। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर देखोगे तो तिर्यक ऊंचाई जो यल मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। यल बराबर दे रखा है 2.8 मीटर, व्यास दिया है देखिए, और आपका समझिए बात को, जो बेलन की ऊंचाई है यहाँ पर नोट कर दीजिएगा, बेलन की जो ऊंचाई है क्या दे रखा है 2.1 मीटर, 2.1 मीटर, और जो त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पर जो व्यास दे रखा है, व्यास क्या दे रखा है भैया, व्यास दे रखा है आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी आधी होगी त्रिज्या, तो यानी कि त्रिज्या इक्वल टू आ जाएगा आपका 4/2, कैंसिल आउट करेंगे 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो तीनों वैल्यू निकल गया, लाकर सभी मान रख सकते हैं। उसके पहले यहाँ पर देखिए पाई कॉमन है, साथ में और आर भी कॉमन है, आर दोनों का सेम ही है, तो करते हैं पहले पाई और आर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 बचेगा, यह बाहर चला गया, एच बचा, प्लस यहाँ से भी बाहर चला गया, यल बचा, ठीक है। तो पाई आर, पाई के स्थान पे क्या हो जाएगा 22/7, आर की वैल्यू मेरे दोस्त 2 है तो 2 ही है ना, ब्रैकेट में 2 गुणे एच की वैल्यू 2.1, 2.1, बेलन की ऊंचाई 2.1 ही है ना मेरे दोस्त, प्लस यल का मान तिर्यक की ऊंचाई 2.8, तो 2.8, इसी को सोल्व करेंगे मेरे दोस्त। इसका इसमें गुणा होगा तो 44 आ जाएगा बट्टे 7, इंटू इसका इसमें गुणा होगा तो ध्यान समझिएगा, 2 का गुणा 1 में होगा तो 2.2 का गुणा 2 में होगा तो 4, प्लस, ठीक है, यहाँ पर 2.8 है, 2.8, आगे बढ़ जाएंगे मेरे दोस्त, 44/7 इंटू, ठीक है, मैं साइड से लिखता हूँ, शायद नीचे ना दिखे आप लोग को, ठीक है, तो 44/7 इंटू इन दोनों को जोड़ेंगे मेरे दोस्त, तो जोड़ने के बाद ध्यान से देखिए 7 आएगा, क्यों 8 और 2 10 को 0, ठीक है, एक कैरी हुआ, 2 और 4 6, एक 7, एक अंक पर दशमलव, क्योंकि एक अंक पर दोनों में दशमलव है, तो लगाएंगे तो 7 आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल होगा, 44 वर्ग मीटर आएगा। क्या आएगा मेरे दोस्त, वर्ग मीटर। आपको यहाँ पर बोला है, यह तो निकालने के लिए बोला ही था, साथ में यह भी बोला हुआ है मेरे दोस्त कि साथ ही 500 प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रयुक्त हो रहा है, मतलब खर्चा आ रहा है, तो कितना खर्चा आएगा वही बताना है, कितना लागत है वही बताना है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर नोट कर दीजिएगा, मैं साइड में लिख देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर लिख देंगे कैनवास की लागत, क्या मेरे दोस्त, कैनवास की लागत बराबर 44 गुणे 500, जितना है ना उसने से गुणा करा दीजिए, बस आपका आ जाएगा, 5 को 20, 2 कैरी हुआ, 5 को 20 2 22, ठीक है, और डबल 0 बढ़ा दीजिए, यही आपका आ जाएगा आंसर। इतना रुपया खर्च हो रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 22,000 रुपया खर्च हो रहा है इस तंबू को बनाने में, ठीक है, समझ में आया कैसे निकालते हैं हम लोग, तो आप इसे नोट कर लीजिए मेरे दोस्त। ये आपका छठा प्रश्न था। तो देखिए इसमें अभी बहुत सारे प्रश्न है मेरे दोस्त, आने वाले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो, पसंद आए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए मेरे दोस्त, मेरे तरफ से आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।